सो स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में आज हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखो, पीरियोडिक टेबल नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी शो करते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक पैटर्न शो करते हैं एलिमेंट्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, लेफ्ट टू राइट जाओ आप, या डाउन द ग्रुप आओ, या ग्रुप में ऊपर की तरफ जाओ, या राइट से लेफ्ट चलते हुए आओ टेबल में, तो एक उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की पर्टिकुलर, उनमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। कहीं कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है एक साथ, कहीं कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डाउन हो रही है। तो ये पैटर्न जो है, इसी पैटर्न को, इसी प्रॉपर्टी को हम पीरियोडिसिटी नाम देते हैं। तो उसी पीरियोडिसिटी को पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ओके, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज में यही ट्रेंड जो है, ये पीरियोडिसिटी जो है, यही हमें स्टडी करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीरियोडिसिटी क्या है। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट शो अ पैटर्न इन प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज में एक पैटर्न शो करते हैं। जैसे अगर आप देखो, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप देखा था, एस ब्लॉक का जनरली मेटल का ग्रुप है, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी हायर होती है। फिर जैसे आप डी ब्लॉक में आते हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में जाते हो तो 17th ग्रुप तक रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इसे ही हम पीरियोडिसिटी कहते हैं कि पर्टिकुलर एक पैटर्न शो हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये पैटर्न क्यों शो होता है? देखो, ये जो पीरियोडिसिटी है इसको हम समझ सकते हैं एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और उसके अलावा शेल्स जो है, पर्टिकुलर कौन सा शेल है उसके बेसिस पर। दो पॉइंट है जिसके बेसिस पर आप पीरियोडिसिटी समझ सकते हो। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, और दूसरा शेल्स है। तो इनके बेसिस पर क्यों कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती है या घटती है, वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी की। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें हम पीरियोडिसिटी की स्टडी करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस, या हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज, ओके। तो देखो, अगर आप रेडियस की बात करो, हम अगर एटम को स्फेरिकल मानकर चलते हैं तो रेडियस जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं किसी स्फीयर में कि उसके सेंटर से और उसकी पेरिफेरल तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है। ठीक उसी तरह अगर हम सेंटर देखें एटम में तो न्यूक्लियस होता है, ओके, और उसकी पेरिफेरल यानी आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होगा वहीं तो शेल या ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वही हमारे लिए रेडियस होती है। बट एक चीज ध्यान में रखो, जब आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा आपने तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो वेव नेचर है, ओके, और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो वेव नेचर की वजह से। तो हमारे लिए ये कहना कि न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, ये हमारे लिए थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रूव कर चुका है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, उसकी जो डिस्टेंस है और जो आप उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है, उससे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमारे लिए रेडियस की कुछ नई डेफिनेशन निकलती है 11th क्लास में जब आप जाते हो, तो इस एटॉमिक रेडियस की एक नई डेफिनेशन निकलती है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप मान सकते हो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ये आपने मानकर चला जैसा कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो। बट देखो, एटॉमिक रेडियस कांट डिटरमाइन बिकॉज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन, ओके, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस डिटरमाइन नहीं कर सकते हो ड्यू टू अनसर्टेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड इन बॉन्डेड स्टेट बिकॉज एटम नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बॉन्डेड स्टेट यानी एक पर्टिकुलर एक एटम है आपके पास, सिंगल एटम है, उस एटम की रेडियस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। रीजन इन्होंने बताया क्योंकि एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो रिएक्टिविटी है उसी की वजह से ये पर्टिकुलर बॉन्डिंग करते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो एटम जो है वो बॉन्डिंग स्टेट में आपको मिलेंगे, तो उसी बॉन्डिंग स्टेट में तो आपके लिए डिटरमाइन करना आसान हो जाएगा उसकी रेडियस को, ओके। एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट। अब बॉन्डेड स्टेट में एटॉमिक रेडियस के हम कुछ पर्टिकुलर अलग अलग नेम देखते हैं, उन्हें एटॉमिक रेडियस ना कहकर एक हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, दूसरा हम कहेंगे मेटेलिक रेडियस, थर्ड हम कहते हैं वंडरवॉल रेडियस, ओके। जब एटम फ्री स्टेट में नहीं है, बॉन्डेड स्टेट में किसी पर्टिकुलर दूसरे एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो तीन तरह की उसकी रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, फिर इनमें मिलने वाली पीरियोडिसिटी को हम डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट, बॉन्डेड स्टेट में मिलने वाले रेडियस की हम
एक बार नॉलेज ले लेते हैं, फिर उनमें मिलने वाले ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रेडियस है कोवलेंट रेडियस। देखो कोवलेंट बॉन्ड, आप इससे जो नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है हमारा, उसमें हम बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ेंगे और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। बट एक चीज आप समझ लो कि कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब जो दो एटम्स हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह बनने वाली बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। ओके, कोवलेंट बॉन्ड में देखिए, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, दो सिमिलर एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो उसमें हम कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, दो अलग अलग एटम्स के बीच में नहीं होगी। ओके, देखो जैसे हमने यहाँ पर देखा है, दो एटम से, एटम ए और एटम, ये भी एटम ए है, एक ही एलिमेंट के दो एटम है ये, ठीक है। एलिमेंट में सभी एटम सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उसी एलिमेंट के, मान लो आप बात कर लो, आप गोल्ड के पार्टिकल्स की बात कर सकते हो। गोल्ड का अगर मेटल आपके पास है या गोल्ड का एटम आपके पास है, गोल्ड एक एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, तो उसके एलिमेंट में सारे एटम्स किसके होंगे? गोल्ड के ही एटम्स होंगे। तो उन्हीं दो एटम्स के बीच में उसके दो सेंटर्स, ठीक है, मान लो गोल्ड का एक एटम है, ये दूसरा एटम है गोल्ड का। ओके, गोल्ड के एलिमेंट में प्रेजेंट है, ये इनके न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, ओके, कहलाएगा इनकी कोवलेंट रेडियस। जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओके, तो दोनों जो एटम्स हैं आपस में ओवरलैप करते हैं। ओके, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए आपस में ओवरलैप करते हैं, इतना ओवरलैप करते हैं कि एक दूसरे में इतने मर्ज हो जाते हैं कि जब तक कि उनमें रिपल्शन ना हो जाए, उनके इलेक्ट्रॉन्स या उनके न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल ना करने लगे, तो इस तरह कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इसके जो दोनों सेंटर्स हैं उनका जो हाफ है वो एक पर्टिकुलर एटम का न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसके दोनों सेंटर्स यही होंगे न्यूक्लियस। ओके, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी ए के से दिया हुआ है। ओके, उस डी ए का जो हाफ है वही इसका कोवलेंट रेडियस कहलाएगा, एक एटम का। दोनों एटम का सेम होगा, किसी भी एक एटम के लिए निकाल लो, दोनों के लिए सेम होगा। तो इस तरह कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बात कर लें मेटेलिक रेडियस। नेम इंडिकेट कर रहा है कि मेटल में मिलने वाला जो रेडियस है, अगर आप मेटल का एक एटम लेते हो तो उसमें जो रेडियस है उसे मेटेलिक रेडियस कहोगे। हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन अ मेटल। एक मेटल है, उसमें दो एडजेसेंट एटम है, एटम पास पास है, तो उन दोनों के जो न्यूक्लियस है, उन दोनों एटम के, उनकी डिस्टेंस का हाफ। ओके, जैसे देखो, जब मेटल जो है, मेटल में बॉन्डिंग नहीं हो रही है, मेटल का क्रिस्टल आपने ले लिया। ओके, कोई भी मेटल देख लो आप, लिथियम, सोडियम, कोई सा भी मेटल लिया, मेटल का क्रिस्टल आपने लिया, तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है मेटल में। देखो इस तरह से एटम जो है वो पास पास बॉन्डिंग नहीं करते हैं, बट वो पास पास उनके बीच में, जैसे कि सॉलिड आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, मेटल क्या है, सॉलिड होते हैं, और सॉलिड में एटम्स का जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, इस तरह से होता है कि उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस रहे। तो इस तरह से रेगुलर उनके बीच में अरेंजमेंट होता है किसी भी मेटल में। जबकि आप लिक्विड की बात करोगे, लिक्विड सॉलिड, मेटल तो सॉलिड हो गया, लिक्विड की बात करो तो एटम्स दूर दूर होते हैं, और गैस की बात करो तो एटम बहुत दूर होते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेटल क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि वो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो इस तरह से उनके बीच में डिस्टेंस होगी। तो हमने किसी एक मेटल के दो एटम्स ले लिए, ये दो एटम उठाकर हमने यहाँ ले आए हम। ओके, इन दोनों के सेंटर, दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में मिनिमम दूरी बनाकर जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के सेंटर्स के, मान लो ये इसका सेंटर से की हम कह सकते हैं रेडियस से, मान लो आर ए और आर ए। ओके, इन दोनों के सेंटर्स का हाफ, आर ए प्लस आर ए दोनों के सेंटर्स हो गए, इन दोनों के सेंटर का हाफ जो है वो क्या कहलाएगा, इस मेटल की रेडियस कहलाएगा। ओके, इस मेटेलिक एटम की रेडियस होगा, दोनों की रेडियस सेम होगी, किसी भी एक के लिए आप कैलकुलेट कर लो। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखना कि जनरल टर्म एटॉमिक रेडियस इज यूज इंस्टेड ऑफ मेटेलिक और कोवलेंट रेडियस। आपको मेटेलिक और कोवलेंट रेडियस नहीं लिख कर दें, एटॉमिक रेडियस लिख दें, तो आप सही समझोगे कि कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक रेडियस नाम की टर्म को यूज करते हैं। मेटल होगा तो ऑब्वियसली मेटेलिक ही होगी। अब थर्ड रेडियस हम पढ़ लेते हैं बॉन्डेड स्टेट में, वैन डर वाल रेडियस। ओके, इसे हम नॉन बॉन्डेड रेडियस भी कहते हैं, कैसे कहते हैं वो भी हम देखेंगे। अप्लाइड ऑन मॉलिक्यूल, किस पर अप्लाई होती है, मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होती है। इट इज द हाफ of distance between nuclei of two non-bonded atoms of two neighboring molecule of an
एलिमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के एटम, एक इस मॉलिक्यूल का एटम, एक दूसरे मॉलिक्यूल का एटम, उन एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम नाम देते हैं वान डेर वाल रेडियस। ओके, कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी हम देखेंगे, आप इसे नोट डाउन करो, फिर वान डेर वाल रेडियस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, वान डेर वाल रेडियस की अगर हम बात करें तो वान डेर वाल रेडियस कंसीडर की जाती है इन केस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में जब भी आप रेडियस कैलकुलेट करोगे तो वान डेर वाल रेडियस ही कैलकुलेट होगी। देखो, जैसे यहाँ पर हीलियम के दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैं, He2 He2, दो मॉलिक्यूल हैं। ओके, ये दोनों मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के नजदीक आते हैं और जितनी मिनिमम दूरी इनके बीच में हो सकती है बनाते हैं, और उस मिनिमम दूरी से ही हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वान डेर वाल रेडियस। ओके, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ देखो, इस मॉलिक्यूल का एक हीलियम एटम, इस मॉलिक्यूल का एक हीलियम एटम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हाफ ही इनकी कौन सी रेडियस होगा, वान डेर वाल रेडियस होगा। ओके, तो इस तरह हम वान डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। जनरली वान डेर वाल रेडियस किसके केस में की जाती है कैलकुलेट, नोबल गैसेस के केस में, क्योंकि नोबल गैसेस जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती हैं। अब यहाँ देखो, अगर हम देखें, हमसे कोई पूछे कि तीन रेडियस आपने पढ़ी है, तीनों रेडियस में से किसी एक ही एटम के लिए तीनों रेडियस कैलकुलेट करते हो, तो कौन से रेडियस का वैल्यू सबसे हायर आएगा, ऑब्वियसली कोवेलेंट रेडियस का, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस दो अलग अलग मॉलिक्यूल में कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद मेटेलिक और कोवेलेंट में से किसके बीच में आएगा, फिर हम देखेंगे मेटेलिक रेडियस की वैल्यू कोवेलेंट से कम होगी, बट मेटेलिक की वैल्यू जो है वो कोवेलेंट से हायर होगी। ओके, बट वान डेर वाल रेडियस से कम होगी, क्योंकि मेटेलिक में मेटल्स के बीच में मिनिमम दूरी थी और कोवेलेंट में दोनों जो एटम्स हैं एक दूसरे में ओवरलैप कर चुके थे। तो इस तरह हम ये ट्रेंड देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमने समझ ली, तीन तरह की अलग अलग एटॉमिक रेडियस है, उसमें पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, क्या होता है जो पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो या ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इन पीरियड इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट, पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, मैंने बताया आपको, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये जनरल सा ट्रेंड है, ये याद रखना है आपको कि पीरियडिक टेबल में आप कैसे जाओगे, लेफ्ट से राइट चलते हुए जाओगे। जैसे आप पीरियड को छोड़ो, सेकंड पीरियड में ही देख लो, जैसे फर्स्ट पीरियड में आपके दो ही एलिमेंट थे। ओके, सेकंड पीरियड आपका लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप चलोगे तो आपको साइज कैसा मिलेगा, डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती हुई मिलेगी। ओके, रीजन बता रहे हैं, बिकॉज विद इन अ पीरियड, क्योंकि एक पीरियड में क्या होता है, द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस शेल। ओके, जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बट जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में फिक्स होता जा रहा है। देखेंगे उसे कैसे। ओके, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जाएगा। क्यों, उसके पीछे रीजन है। देखो, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, एक साथ बढ़ते हैं दोनों। अगर एटम को न्यूट्रल बना के रखना है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एक ही शेल में आ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बार बार नया शेल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक शेल अभी तक फिल नहीं हुआ एक ही पीरियड में। जबकि प्रोटॉन का नंबर रेगुलर बढ़ रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर की पावर बढ़ती है। ओके, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज रिजल्ट, इस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच सकता है, ये पावर न्यूक्लियस को मिल जाती है। ओके, तो अब देखो इस ट्रेंड को हम समझ सकते हैं। जैसे हम सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियोन का 10 है। अब इनका एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू और या फिर शेल्स के थ्रू आप इनके ट्रेंड को समझ सकते हो। तो एटॉमिक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके थ्रू हम समझते हैं। देखो, लिथियम सेकेंड पीरियड में है, एटॉमिक नंबर लास्ट शेल का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2s1। ओके, बेरिलियम 2s2,
फिर आप आ गए टी ब्लॉक में। डी ब्लॉक आपने छोड़ा क्योंकि डी ब्लॉक 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। टी ब्लॉक में आ गए बोरोन है, तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2 2p1। अभी सेकंड शेल ही चल रहा है, ध्यान में रखना, सब शेल चेंज हुआ है, बस शेल कौन सा चल रहा है सेकंड, क्योंकि पीरियड एक ही है। फिर कार्बन पर आओ, एटॉमिक नंबर 6 है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। ऐसे नाइट्रोजन में गए 2s2 2p3 हो गया। ओके, ऑक्सीजन में आए 2s2 2p4 हो गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ शेल उसी शेल में फिक्स होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कोई नया शेल नहीं बढ़ रहा है, और जब तक शेल नया नहीं आएगा एटम का साइज नहीं बढ़ेगा। क्लियर होगी ना ये चीज इस तरीके से। ओके, तो अगर आप देखो तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिथियम की। ओके, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, एटमिक आपकी जो साइज है एटम का या रेडियस है वो कम होता जा रहा है, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर है। ओके, बस एक चीज यहाँ पर एक्सेप्शन है, हर एक ट्रेंड के साथ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक एक्सेप्शन है, इन सेकेंड पीरियड नियॉन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एटमिक रेडियस। ये जो नियॉन है लास्ट में 10th एटमिक नंबर का जो हमारा एलिमेंट है उसकी रेडियस हाईएस्ट होती है। उसके पीछे रीजन क्या है देखो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वांडरवाल रेडियस। ये नियॉन क्या है, नोबल गैस है, और मैंने आपको बताया नोबल गैस के केस में वांडरवाल रेडियस का फॉर्मेशन होता है, और वांडरवाल रेडियस अगर किसी दूसरी रेडियस से कंपेयर करो तो सबसे हायर निकलती है। दैट्स व्हाई नियॉन में क्या होगा, साइज हायर होगा। तो हमारा ट्रेंड कुछ इस तरह का हो जाएगा। सारा ट्रेंड वही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ट्रेंड वही है। लिथियम की सबसे ज्यादा है बट नियॉन की सबसे हायर हो गई, तो नियॉन को आप लास्ट में उठाकर फर्स्ट में इस तरह से फिक्स कर दोगे। ओके, जनरल ट्रेंड ध्यान में रखो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, वो चीज हमने देख ली, और इलेक्ट्रॉन का एक ही शेल में फिक्स होते जाना। ओके, हर एक पीरियड में या हर एक ट्रेंड में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। सेकंड पीरियड में हमें ये एक्सेप्शन देखने को मिला है। ये तो बात हो गई एटॉमिक रेडियस को लेकर एक पीरियड में चलने पर मिलने वाले ट्रेंड की। अब पीरियड को छोड़कर आप क्या करो, ग्रुप में नीचे आओ। ओके, एक ही ग्रुप में नीचे की तरफ चलते आओ तो पीरियड नंबर बढ़ेगा। अब क्या होता है ग्रुप में, वो चीज हम देखेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस को लेकर ग्रुप में मिलने वाले ट्रेंड की। एक चीज ध्यान में रखना, जो प्रॉपर्टी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है या बढ़ती है, वही प्रॉपर्टी ग्रुप में अप टू डाउन नीचे की तरफ आने पर उसके जस्ट अपोजिट ट्रेंड शो करेगी। ओके, तो हम ग्रुप में देखते हैं कि इन अ ग्रुप ऑन मूविंग अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अप टू डाउन नीचे की तरफ आओगे, एक ही ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ी हुई मिलेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, एंड आउटर इलेक्ट्रॉन पुल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विच इज रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ साइज। अब देखो हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। ओके, फर्स्ट ग्रुप में आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था मैंने आउटर शेल के लिए, NS1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है, और N किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को या पीरियड को। तो अगर आप लिथियम की बात करो तो लिथियम के आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होगा, सोडियम में 3s1, जैसे जैसे नीचे आ रहा है नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1, सीजियम में 6s1 हो गया। ओके, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर वाले शेल में जाता जा रहा है, जिससे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह से। ओके, अब ग्रुप में डाउन आ रहे हो आप, तो आपको कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि सेकंड पीरियड में आपको देखने को मिला था। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पर जनरल ट्रेंड क्या है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो साइज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नीचे से ऊपर जाओगे डाउन टू द अप तो आपको साइज कम मिलेगा। तो अगर आप यहाँ देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में से किसका साइज हायर है, ऑब्वियसली सीजियम का, उसके बाद रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। कुछ इस तरह से आपको ग्राफ में भी यहाँ पर जनरल ट्रेंड शो किया गया है कि किस तरह पीरियड में साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होता है, किस तरह ग्रुप में अप टू डाउन आने पर साइज बढ़ा हुआ मिलता है। आई होप रेडियस का ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और क्या जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है वो भी हमें समझ में आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, ओके, पर्टिकुलर एलिमेंट की, फिर उससे मिलने वाला ट्रेंड क्या है, कैसे वो पीरियड में चेंज होती है, कैसे वो ग्रुप में चेंज होती है, वो चीज हम देखेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।